जय गुरु जी। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्ट नंबर सेकंड, श्रीमद् भागवत गीता, पार्ट नंबर सेकंड बाय बुलबुल आंटी। 5वां अध्याय। वेश्या के फांसी लगाने से धुंधकारी का मरना व सत्ता परायण सुनकर मुक्त होना। सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि जब वह ब्राह्मण वन में चला गया तब धुंधकारी ने अपनी माता को मार पीट कर कहा कि द्रव्य घर में कहाँ गड़ा है, हमको बतला दे, नहीं तो तुझको मार डालूंगा। उसने मरने मारने के डर से कहा कि कल बतला दूंगी। उस समय ये बात कहकर ब्राह्मणी ने बेटे का हाथ से अपने प्राण बचाए और घर में कुछ द्रव्य नहीं था जो बेटे को बतलाती, इसलिए मारपीट के डर से वह रात को कुएं में गिरकर मर गई। जब गौकर्ण ने धुंधकारी का यह हाल देखा तो अपना रहना वहां उचित न जानकर तीर्थ यात्रा करने बाहर चला गया। गौकर्ण ऐसा महात्मा व ज्ञानी हुआ कि दुख सुख शत्रु व मित्र को एक सा समझकर दिन रात्रि सिवाय भजन व स्मरण परमेश्वर के कुछ दूसरा उद्यम नहीं रखता था। गोकर्ण के जाने के उपरांत धुंधकारी अकेला घर में रहकर चोरी व ठगी करके वेश्या को धन देने लगा। एक दिन वह कहीं से बहुत सा रुपया व गहना चुरा लाया, सो अपनी वेश्या को देकर उसके साथ सोया। जब रात को धुंधकारी नींद में अचेत हुआ तब उस वेश्या के घर वालों ने आपस में सम्मत किया कि ये सदा चोरी व ठगी करके दूसरे का धन लाकर हमको देता है, कहीं पकड़ा जाएगा तो उसके साथ हम लोग भी दंड पाएंगे और ऐसा उद्यम करने से वह अवश्य मारा जाएगा, इसलिए उत्तम है कि हम लोग इसको मार डालें। उन्होंने आपस में ये विचार करके धुंधकारी को फांसी लगाकर अपने घर में लटका दिया, किंतु फांसी लगाने से उसका प्राण नहीं निकला। तब जलती जलती लकड़ियों से उसका मुंह जलाकर मार डाला व घर के भीतर गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दिया। जब उस वेश्या के पड़ोसियों ने पूछा कि धुंधकारी जो तुम्हारे घर पर आता था इन दिनों दिखलाई नहीं देता, तब उस वेश्या ने कहा कि कहीं रोजगार करने के वास्ते गया है। ये बात सच समझना कि वेश्या किसी की मित्र नहीं होती, पहले द्रव्य लेकर पीछे प्राण लेती है, ऊपर से उनकी जिह्वा अमृत रूपी रहती और पेट में विष भरा रहता है। वह द्रव्य लेने से काम रखकर किसी से प्रीति नहीं करती। जब धुंधकारी इस तरह मरकर प्रेत हुआ और गर्मी बरसात भूख प्यास और जाड़ा उसको बहुत सताने लगा और गौकर्ण ने कहीं तीरथ में किससे सुना कि तुम्हारा भाई धुंधकारी मर गया, वह उसकी क्रिया कुछ नहीं हुई, तब गौकर्ण ने गया जी में जाकर उसका श्राद्ध कर दिया और जिस जिस तीरथ पर गौकर्ण का जाना होता वहां वहां भी धुंधकारी का श्राद्ध कर देते थे। जब तीरथ करने उपरांत गोकर्ण अपने स्थान पर आकर रात्रि को सोए तब उन्होंने धुंधकारी को प्रेत योनि में इस तरह देखा कि कभी वह बैल, कभी हाथी, कभी बकरा भैंसा, कभी मनुष्य, कभी बड़ा सा रूप, कभी छोटा रूप बन जाता था। जब गौकर्ण ने उसको प्रेत जानकर मन में धैर्य करने के बाद उससे पूछा कि तू भूत या प्रेत राक्षस कौन होकर कहाँ से आया, अपना हाल बतला। तब गौकर्ण की बात सुन के धुंधकारी बहुत रोया और उससे बोलने की समर्थ नहीं थी जो अपना हाल कहे। जब गौकर्ण ने देखा कि यह सिवाय रोने के कुछ नहीं बोलता, तब दया की राह मंत्र पढ़कर जल का छींटा उस पर मारा और बोला, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। अपने पाप से भ्रम तेज खोकर मैंने ऐसे भारी अधर्म किए हैं जिन पापों की गिनती नहीं हो सकती। मुझको वेश्या ने फांसी लगाकर मार डाला था, इसलिए मुझे दाना पानी कुछ नहीं मिलता, हवा खाकर जीता हूँ। अब तुम आए हो, जिस तरह बन पड़े मेरा उद्धार करो। ये बात सुनकर गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे उद्धार के वास्ते गया जी में और सब तीर्थों पर श्राद्ध किया, तिस पर भी तू प्रेत योनि से नहीं छूटा। तब धुंधकारी बोला कि चाहे हजारों गया श्राद्ध करो, पर महापाप करने के कारण मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई ऐसा उपाय करो जिससे अपने पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर गौकर्ण ने धुंधकारी से कहा कि तू थोड़े दिन संतोष कर, मैं तेरे उद्धार का उपाय करूंगा। गौकर्ण ये बात धुंधकारी से कहकर सो रहा। जब दूसरे दिन उस नगर के मनुष्य गोकर्ण से भेंट करने के वास्ते आए तब उसने यथोचित सबका सम्मान किया। फिर कई दिन के बाद गौकर्ण ने योगीश्वर व महापुरुष पंडितों को अपने स्थान पर बुलाकर सभा करके उन लोगों से पूछा कि इस तरह मेरा भाई मरकर प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति होने के लिए कोई उपाय बताएं। ये बात सुनकर सब महापुरुष और पंडितों ने विचार कर गौकर्ण से कहा कि तुम सूर्य भगवान की पूजा और ध्यान करके उनसे इनका उपाय पूछो, जैसी वो आज्ञा दे वैसा करो। ये वचन सुनकर गौकर्ण ने सब पंडितों और महात्माओं को विदा किया और सूर्य भगवान का मंत्र पढ़कर स्तुति करके वरदान मांगा कि हे महाराज, धुंधकारी की जिसमें मुक्ति हो वह उपाय बतलाइए। सूर्य भगवान ने उस मंत्र के प्रताप से गौकर्ण को दर्शन देकर कहा कि सप्ताह परायण श्रीमद् भागवत का धुंधकारी को सुनाओ, तब उसकी मुक्ति होएगी। ये बात सुनकर गौकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ।
वह सब पंडित और योगीश्वर महापुरुषों को बुलाकर गौकर्ण ने सप्तायज्ञ श्रीमद् भागवत का आरंभ किया। उस नगर के बहुत से मनुष्य, बूढ़े, लड़के व तरुण, स्त्री पुरुष कथा सुनने के वास्ते यहाँ आए। वह धुनकारी भी एक बांस के ऊपर जो 7 गांठ कथा बैठकर सुनने लगा। एक वैष्णव महापुरुष को श्रोता ठहराकर गौकर्ण जी अमृत रूपी कथा बाँचने लगे। जब पहले दिन संध्या समय कथा सुनने वाले उठे तो एक गांठ उस बांस की जिस पर धुनकारी बैठा था फट कर उसमें बड़ा शब्द हुआ। उसे सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन कथा होने से दूसरी गांठ टूट गई। इसी तरह 7 दिनों में 7 गांठें उस बांस की फट गईं। 12 स्कंद कथा सुनने के प्रताप से धुनकारी प्रेत योनि छोड़कर दिव्य रूप चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर के समान हो गया। वह पीताम्बर पहने हुए गौकर्ण के पास जाकर नमस्कार करके बोला, महाराज, आपने मुझे बड़े पापों से छुड़ाकर कृतार्थ किया। सिवाय श्रीमद् भागवत के कोई दूसरा उपाय इन पापों से छुड़ाने और मुक्ति देने वाला नहीं है। जो लोग संसार रूपी कीचड़ में फंसे हैं वह इस कथा रूपी तीर्थ में स्नान करने से पवित्र होकर भव सागर पार उतर जाते हैं। जिस समय धुंधकारी गौकर्ण ने ये कह रहा था उसी समय एक विमान बहुत अच्छा आकाश से वहां पर उतरा और धुंधकारी उस विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। यह हाल देखकर दूसरे शीश्वरों व पंडितों ने जो उस सभा में बैठे थे गौकर्ण से पूछा, महाराज, हमारे मन में ये संदेह हुआ है, उसे आप छुड़ा दीजिए कि हम लोग बहुत आदमियों ने ये सप्ताह पारायण सुना, इसलिए उचित था कि कथा सुनने के प्रताप से सबके वास्ते विमान आता, वह हम लोग भी बैकुंठ को चले जाते। ये क्या कारण है कि एक मनुष्य विमान पर चढ़कर बैकुंठ में चला गया और सब लोग यहाँ बैठे रहे। ये बात सुनकर गौकर्ण ने कहा कि कथा सुनने में इतना भेद है कि जो मनुष्य मन लगाकर कथा सुनते हैं उनको संपूर्ण फल प्राप्त होता है, और जो लोग कथा में बैठकर अपना चित्त स्त्री पुत्र के मोह में संसारी कामों में लगाए रहते हैं उनको वैसा फल कथा सुनने का नहीं मिलता। एक चित होकर सुनने से मुक्ति मिलती है। यह वचन सुनते ही श्रोता लोगों ने लज्जित होकर गौकर्ण से कहा कि महाराज, आप दया करके एक सप्ताह और सुनाइए, जिससे तुम्हारी कृपा से हम लोग भी भवसागर पार उतर जाएं। गौकर्ण ने उन लोगों के कल्याण के वास्ते श्रावण के महीने से दूसरा पारायण आरंभ किया। उस कथा को बहुत लोगों ने मन लगाकर सुना। तब बहुत विमान आकाश से आकर वहां उपस्थित हुए और सब श्रोता लोग गौकर्ण को धन्य धन्य कहकर बोले कि महाराज, तुम्हारी कृपा से हम लोगों का उद्धार हुआ। कथा सुनने संपूर्ण होने के उपरांत श्री कृष्ण जी महाराज वैकुंठ से वहां पधारे और गौकर्ण को अपने पास विमान पर बिठाकर गोलोक में ले गए। सब श्रोता भी इसी तरह विमानों पर चढ़कर उसी तन से वैकुंठ को चले गए, जिस तरह सब अयोध्यावासी रामचंद्र के साथ सधे वैकुंठ को गए थे। जिस स्थान पर सूर्य व चंद्रमा पहुंच नहीं सकते उस जगह संसारी मनुष्य इस भागवत कथा के प्रताप से पहुंच जाता है। जितना श्रीमद् भागवत सुनने और पढ़ने का महात्म्य और पुण्य है उतना फल यज्ञ, तप, व्रत, तीर्थ, दान आदि का नहीं होता। इसका महात्म्य सबसे अधिक समझना चाहिए। 6वां अध्याय। नारद मुनि का सनत कुमार जी से श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ विधि पूछना और सनत कुमार का कहना। नारद जी ने सनत कुमार से पूछा कि हे महाराज, भागवत पुराण सुनने की सप्ताह यज्ञ विधि बतलाइए कि कौन कौन वस्तु इसमें चाहिए और किस तरह से ये करना होता है। सनत कुमार जी बोले, ये बात तुमने बहुत अच्छी पूछी। सुनो, इस सप्ताह पारायण को भादों और कवार व कार्तिक अगहन के महीने में सुनना बड़ा पुण्य है। सिवाय इसके जब इच्छा हो और कोई पंडित व्यास जी अच्छे मिल जाए तो सुने। शुभ कर्म करना किसी समय मना नहीं है, पर जो कोई सप्ताह सुनने की इच्छा करे उसे चाहिए कि अच्छा मुहूर्त पूछकर अपने इष्ट मित्रों को कहला भेजें कि हमारे यहाँ सप्ताह यज्ञ होगा, आप लोग भी सुनने वास्ते आना। जो लोग विरक्त हैं उनको भी इस यज्ञ में बुलाना उचित है। जो स्थान घर में या बाग तीर्थ स्थान पर अच्छा हो वे कथा सुनने के वास्ते ठहरावें, और वह जगह चांदनी व केला व वृंदनवार से अच्छी तरह अलंकृत कराएं। जिस तरह विवाह आदि यज्ञ तैयार करते हैं, व्यास जी के बैठने को बहुत ऊंचा सिंहासन रखवा दें व वैष्णव लोगों को जो कथा सुनने आए उनके वास्ते पृथक पृथक आसन बिछा दें। प्रातः समय से व्यास जी कथा बाँचना आरंभ करें और श्रोता लोग स्नान संध्या करके कथा होने से पहले यहाँ आए और चित्त लगाकर कथा सुने। पहले दिन मुख्य श्रोता कथा सुनने वाले को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, जिसमें सप्ताह यज्ञ के बीच में कोई विघ्न न हो। वह एक विद्वान ब्राह्मण को विष्णु सहस्त्र नाम का वरण 7 दिन के वास्ते देकर बैठा देना उचित है। वह ब्राह्मण शाल ग्राम की पूजा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके एक एक नाम लेकर ठाकुर जी पर तुलसी दल चढ़ावें। मुख्य श्रोता पहले दिन व्यास जी की और श्रीमद् भागवत पोथी की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट रखने उपरांत हाथ जोड़कर कहे कि हे व्यास जी, आप साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज व सुखदेव जी के रूप हैं।
मुझे अपना दास समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। जब व्यास जी कथा कहें तब अपना मन संसारी काम में ना लगावें और कथा सुनने के उपरांत परमेश्वर का भजन भी उस सभा में करना चाहिए। वह 4 घड़ी दिन रहे तक सप्ताह की कथा सुना करें। व्यास जी को भी उचित है कि जल्दी ना करके अच्छी तरह समझा कर कहें जिसमें सबकी समझ में आए। दोपहर को 2 घड़ी के वास्ते सप्ताह कथा सुनना बंद करके कुछ दूध फल व्यास जी श्रोता लोगों को खा लेना चाहिए और 7 दिन बाद जब तक सप्ताह यज्ञ संपूर्ण ना हो तब तक श्रोता लोगों को एक बार संध्या समय भोजन करना चाहिए। कदाचित केवल फल दूध घी खाकर 7 रोज तक रह जाएं तो और अधिक पुण्य है, किंतु निराहार ना रहकर कुछ खा लेना चाहिए। सिवाय इसके 7 दिन तक ब्रह्मचारी रहना, स्त्री से भोग ना करना और पृथ्वी पर सोना और पत्तल में खाना श्रोता लोगों को उचित है। 7 दिन तक दाल व शहद, बासी अन्न, बैंगन व तरबूज व मसूर व मेथी, उड़द व प्याज, लहसुन, मूली, गाजर, कोढ़ा ना खाएं। अधिक भोजन ना करें जिसमें आलस्य ना आए। जब तक सप्ताह कथा सुने तब तक क्रोध, झगड़ा, किसी की चुगली, निंदा नहीं करें। इस 7 दिन में कोई स्त्री रजस्वला हो जाए तो वे कथा ना सुने। मलेच्छ आदि अशुद्ध जाति बीच सभा कथा के आनकर ना बैठें। उनको सुनने की इच्छा हो तो दूर बैठकर सुने। श्रोता लोगों को सत्य बोलना, दया रखना उचित है। कथा के बीच शोर ना करें। इस तरह कथा सुनने से बड़ा फल होता है। कोई स्त्री बांझ हो या एक बेर लड़का होकर दूसरा बालक ना हो और जिसका गर्भपात हो जाता हो और वो चित्त लगाकर इस सप्ताह यज्ञ को सुने तो उसके संतान होती है। इस कथा के सुनने के प्रताप से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। प्रतिदिन कथा सुनने के बाद तुलसी दल और प्रसाद सब श्रोताओं को देना चाहिए। जब कथा संपूर्ण हो जाए तब 8वें रोज सप्ताह होने के होम दशम स्कंद के श्लोकों से या गायत्री मन से आहुति देकर करें और अच्छे अच्छे पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व अपनी समर्थे भर द्रव्य व वस्त्र व भूषण व गऊ व पृथ्वी व बर्तन आदि व्यास जी को देकर सच्चे मन से पूजा करके उन्हें विदा करें। इस कथा के सुनने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। इतनी बात कहकर सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमको सुनने की इच्छा हो तो हम दूसरा पारायण कहें। नारद मुनि ने कहा, धन्य मेरे भाग्य, इससे क्या उत्तम है। जब सनत कुमार ने दूसरा पारायण आरंभ किया और वहां सब ऋषीश्वर आनकर बैठे तब सुखदेव जी महाराज भी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। सनत कुमार आदिक ने सुखदेव जी को देखकर बड़े आदर भाव से आसन पर बिठाया। उस समय सुखदेव जी सप्ताह यज्ञ की तैयारी देखकर सब श्रोताओं से बोले कि तुम लोग इस कथा को चित्त लगाकर सुनो। इस कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार में दूसरे फल जो होते हैं उनमें गुठली और छिलका रहता है। इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, इसलिए यह अमृत बारंबार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा ने नारद मुनि को बतलाया। नारद जी ने वेद व्यास हमारे पिता से कहा और व्यास जी ने मुझे पढ़ाया और मैंने राजा परीक्षित को सुनाया। यह श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में उत्तम है। साधु वैष्णव का परम धन यही है। स्वर्ग लोक में तपस्वियों, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, कैलाश में महादेव व वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा को गाती हैं। जिस समय सुखदेव जी श्रोता लोगों से ये बात कह रहे थे उसी समय वैकुंठ नाथ और ब्रह्मा, वरुण व कुबेर देवता प्रहलादिक भक्तों को साथ लिए सप्ताह यज्ञ में आए। उनको देखकर जितने लोग उस सभा में बैठे थे सबों ने उठकर दंडवत जय जयकार किया और नारद मुनि मारे हर्ष के नाचने गाने और प्रहलाद जी करताल, उद्धव भक्त मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। उस समय नारायण जी त्रिलोकीनाथ ने सब किसी को अपने प्रेम में लीन देखकर उनसे कहा कि जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। तब नारद आदि हाथ जोड़कर बोले कि आपके दर्शन हमको प्राप्त हुए, इससे अधिक कौन वस्तु है जो मांगे। अपने चरणों की भक्ति हम लोगों को दीजिए। श्याम सुंदर यही वरदान सबको देखकर वहां से अंतर्धान हो गए और दूसरा सप्ताह यज्ञ संपूर्ण हुआ। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि 88,000 ऋषीश्वरों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई, वह गौकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, इसका हाल बताएं। सूत पौराणिक ने कहा कि जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकापुरी से बैकुंठ को पधारे उसके 300 वर्ष उपरांत भादो महीना नवमी के दिन सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया और 7 दिन में वह पारायण संपूर्ण हुआ। इसके 200 वर्ष पीछे गौकर्ण ने सप्ताह कथा कही थी। उसके 306 वर्ष बीतने पर सनत कुमार जी ने नारद को सुनाया। हमने उसी कथा का वर्णन तुमसे किया। यह अमृत रूपी कथा आदर व प्रेम से जो सुने व पढ़े उसको सब फल मिलते हैं। सुख सागर 12वां स्कंद।
पहला स्कंद, श्री परब्रह्म परमेश्वर का अवतार धारण करना व वेद व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर श्रीमद् भागवत बनाना और रिंगी ऋषि से राजा परीक्षित को श्राप मिलना, जिससे इस अमृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। पहला अध्याय, श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना व शौनक आदि को करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह शुकदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी, सुना था। उसके थोड़े दिन के उपरांत सूत पौराणिक नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषीश्वर इकट्ठे हुए थे और कारण इकट्ठे होने उन ऋषीश्वरों का वहां पर यह था कि उस जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा था, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहां नहीं कर सकता था। सो उन ऋषीश्वरों ने सूत पौराणिक से कहा कि अपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषीश्वरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भुवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति की ज्योति में समा जाता है और वह पार ब्रह्मा अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं को ज्ञान देते हैं और जिनकी माया में जगत का सब व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुला नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ ना रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है छूटकर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप ध्यान पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कल युग में केवल इस अमृत रूपी कथा के पढ़ने और सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर शुकदेव जी ने ये कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वक्त वृक्ष का शुकदेव जी महाराज के मुख से टपककर संसार में प्रकट हुआ है। सूत पौराणिक शौनक आदि ऋषीश्वर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को जिसमें कुछ छिलका और गुठली नहीं है बार बार कानों की राह पिया करो। जिस तरह संसार से मीठे फल को सुबह काट कर खा लेता है, उसी तरह शुकदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को जो वैकुंठ का सुख देने वाली है बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन शौनक आदि ऋषीश्वरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा कर चुके, तब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाकर कहा, आप सब वेद और पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भव सागर पार उतरने के वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति हो और थोड़ा परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और ये बतलाइए कि जिन पर ब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने के वास्ते मृत्यु लोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण का अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन लीला की थी, और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे तब धर्म किसके शरण में रहा और किसे सौंप गए थे, उसका हाल वर्णन कीजिए। पर ब्रह्मा परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भव सागर पार उतर जाता है। दूसरा अध्याय, शुकदेव जी का वन में तप करने के वास्ते चले जाना व फिर नारद मुनि के उपदेश से अपने स्थान पर आना। सूत जी ने जब यह प्रश्न शौनक आदि ऋषीश्वरों का सुना, तब मन में बहुत प्रसन्न होकर पहले शुकदेव जी के चरणों का ध्यान किया, जिनके सत्संग से उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना था। फिर अपने गुरु वेद व्यास जी के पद कमल को हृदय में रखकर श्याम सुंदर की चतुर्भुजी मूर्ति को दंडवत करके शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी, हम तुमको श्रीमद् भागवत कथा जिसमें सब लीला नारायण जी की लिखी है सुनाते हैं, चित्त लगाकर सुनो। जिस समय शुकदेव जी ने माता के पेट से जन्म लिया, उसी समय मुरली मनोहर का तप करने के वास्ते नार विवार समेत घर से निकलकर वन का रास्ता लिया
वह उन्होंने मन में विचारा कि यहाँ रहने से हमारा विवाह सब लोग कर देंगे, इसलिए अभी से वन में जाकर हरिभजन करना उचित है, जिससे संसारी माया ना लपटे। जब व्यास जी ने यह हाल पुत्र का देखा तब प्रेम वश होकर उसे फेर लाने के वास्ते पीछे दौड़े और सुखदेव जी को बहुत पुकार कर कहा कि हे बेटा, खड़े होकर हमारी बात सुन लो। पर सुखदेव जी महाराज इस तरह संसार से विरक्त होकर हरिचरणों में प्रीति रखते थे कि उन्होंने खड़े होकर व्यास जी को उत्तर देना उचित ना जानकर मन में कहा कि देखो, हमारे पिता को बुढ़ापा आने पर भी संसारी माया लगी है। ऐसा विचार कर सुखदेव जी ने वनांतरी वृक्षों में प्रवेश करके कहा कि कोई किसी का पुत्र पिता ना होकर संसार की गति सदा से इस तरह चली आती है कि ये शरीर बारंबार आवागमन में फंसा रहकर जीवात्मा कभी नहीं मरता। यह बात सुनकर व्यास जी को संतोष हुआ। जिस समय सुखदेव जी वन को चले जाते थे उसी समय राह में एक तालाब पर देवताओं की स्त्रियां नहाती थीं। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर कुछ लज्जा नहीं किया, उसी तरह खड़ी रहीं। जब पीछे से व्यास जी वृद्ध मनुष्य वहां पहुंचे तो उन स्त्रियों ने लज्जित होकर अपना वस्त्र पहन लिया। यह हाल देखकर व्यास जी ने मन में विचारा कि देखो, सुखदेव, हमारे बेटे को उन स्त्रियों ने देखकर पर्दा नहीं किया और हम बूढ़े मनुष्य को, जिसे आंखों से कम दिखलाई देता है, देखकर उन्होंने कपड़े पहन लिए। इसका क्या भेद है? उन स्त्रियों ने दिव्य दृष्टि से वेद व्यास के मन का हाल जानकर कहा कि हे व्यास जी, आपको स्त्री व पुरुष का ज्ञान है और सुखदेव महाराज परमहंस होकर स्त्री व पुरुष में भेद कुछ नहीं जानते, इसलिए हम लोगों ने उनसे कुछ लज्जा ना करके तुम्हें देखकर अपने कपड़े पहन लिए। ये बात सुनकर व्यास जी के मन का संदेह मिट गया। सुखदेव महाराज ऐसे तरन व तारण महात्मा हैं। शौनक आदि ऋषीश्वरों ने ये स्तुति उनकी सुनकर मन में कहा कि देखो, सूत पौराणिक हम सब बूढ़े बूढ़े ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों की कुछ उपमा ना कहकर सुखदेव जी छोटे बालक की इतनी बड़ाई करते हैं। जब ये बात समझकर ऋषीश्वरों का मुख मलिन हो गया तब सूत पौराणिक उनके मन का हाल अपने ज्ञान से जानकर बोले कि सुखदेव जी ने वास्ते भव सागर पार उतारने ऋषीश्वरों मुनीश्वरों ने ये भागवत कथा जगत में प्रकट की, इसलिए वह योगी और मुनि के भी गुरु हैं। जब ये वचन सुनकर सबको बोध हुआ तब सूत जी ने ऋषीश्वरों से कहा कि कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि जब सुखदेव जी जन्मते ही परमेश्वर का तप करने के लिए वन में चले गए थे तो उन्होंने भगवत पुराण व्यास जी से किस तरह पढ़ा। उसका उत्तर ये है कि जब सुखदेव जी ने ऋषीश्वर और मुनीश्वरों से ज्ञान चर्चा किया तब उनको ये मालूम हुआ कि जिसके साधन करने से हरि चरणों में प्रीत हो वही परम धर्म है। इसलिए सुखदेव ने नारद मुनि से मिलकर पूछा कि महाराज, हमको कोई ऐसा ज्ञान बतलाइए जिसमें बीच चरण परमेश्वर की हमारा मन लगे। तब नारद जी बोले, इसका हाल तुम्हारे पिता अच्छा जानते हैं, हमने उनको बतला दिया है। ये बात सुनकर सुखदेव जी वन से अपने पिता के पास चले आए और उनके चरणों पर गिरकर बोले, क्या आप मुझे कोई ऐसी विद्या पढ़ाइए जिससे हरि चरणों में प्रीति हो। तब व्यास जी ने कहा, सिवाय पढ़ने भागवत और दूसरा कोई उपाय इसका नहीं है। ये बात सुनकर सुखदेव जी ने भगवत पुराण पढ़ना प्रारंभ किया। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि जब सुखदेव जी भागवत कथा वेद व्यास हमारे गुरु से पढ़ते थे तो मैं वहीं था। जो सुखदेव महाविरक्त रहकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे, वह भागवत पढ़ने के लोभ से बहुत दिन तक व्यास जी की सेवा में रहे और उन्होंने भागवत को बड़े प्रेम से पढ़ा। और सुखदेव जी को परमहंस ऋषीश्वरों के सत्संग से बहुत प्यार था, किंतु उनके पास कुछ द्रव्य नहीं था जो देने के लोभ से किसी को अपने पास बुलाते। इसलिए उन्होंने भागवत पढ़ा कि इस अमृत रूपी कथा सुनने की इच्छा से योगीश्वर और मुनीश्वर ऋषिवर लोग हमारे पास रहेंगे और इसी कथा का सदाव्रत मैं दूंगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषीश्वरों, इस कथा के सुनने से निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। निष्कपट भक्ति होने से लोग विरक्त और ज्ञानी होकर मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो काम यज्ञ तप पूजा और व्रत शुभ कर्म करें उसमें कुछ चाहना ना रखें, तो उसके वास्ते यहाँ सुख होकर मरने उपरांत परलोक बनता है। व किसी बात की कामना रखने से यह जीव आवागमन में फंसा रहकर भव सागर पार नहीं उतरता। भक्ति के बराबर दूसरा धर्म नहीं है। यज्ञ और तप व दान व तीर्थ दूसरे धर्म जो मनुष्य करते हैं, उस धर्म को करने में बड़े परिश्रम से बीच चरण परमेश्वर के प्रेम उत्पन्न होता है। इसलिए इतना दुख उठाना उचित ना होकर मनुष्य को चाहिए कि सच्चे मन से ये अमृत रूपी कथा सुने और मन अपना माया मोह स्त्री पुत्र झूठे व्यवहार से विरक्त रखकर नारायण जी के चरणों में ध्यान और प्रीति लगाए। जो कोई मन अपना उस ज्योति स्वरूप के चरणों में लगाकर परमेश्वर की लीला कथा सुनता है
उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह का मैल जमा है, वह छूटकर उसका मन इस तरह शुद्ध हो जाता है जिस तरह सिकल करने के लोभ में मूर्छा नहीं रहता। तब उसके हृदय में हरि चरणों का वास हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी मुक्ति बनाने के लिए ये कथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। परमेश्वर की बड़ी कृपा होने से मनुष्य का मन उनकी कथा कीर्तन में लगता है। बिना भक्ति किए कीर्तन और कथा परमेश्वर की सुने मन शुद्ध नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव भी राजसी व तामसी व सात्विक ही होता है। देवता की पूजा भी 3 तरह की होती है, राजसी, तामसी व सात्विकी। वह शास्त्र में तामस को कांट से और राजस को धुआं से और सात्विक को आग से दृष्टांत देते हैं। जो अर्थ आग से निकलता है वह बात काठ व धूम्र से नहीं प्राप्त होती। इसलिए सात्विकी भक्ति व पूजा करने वाले मुक्ति पदवी पर पहुंचते हैं। संसार में जितना धर्म, यज्ञ व तप, व्रत आदि है वह सब इस तरह परमेश्वर के रूप में गत हो जाते हैं जिस तरह बरसात में नदी नाले का पानी बहकर समुद्र के बीच मिल जाता है। 3रा अध्याय। बीच हाल अवतारों के जो अवतार श्री परब्रह्म परमेश्वर ने वास्ते सुख देने हरिभक्तों के व मारने दैत्यों के धारण किए हैं। सूत जी ने शौनक आदि ऋषीश्वरों से कहा कि आदि निरंकार जगत में अवतार धारण करने वाले पुरुष का रूप है। सबसे पहले वही थे और वही मध्य में रहकर महाप्रलय होने के बाद भी स्थित रहेंगे। वे अपने तेज से आप प्रकाशित हैं और सब तेज को उसी ज्योति की परछाई समझना चाहिए। जब महाप्रलय होने के बाद उसी आदि निरंकार ज्योति नारायण जी को संसार रचने की इच्छा होती है, तब वह अपनी माया संयुक्त पुरुष का अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर शयन करते हैं। उन्हीं को विराट रूप कहा जाता है, जिनके 1000 सिर, 1000 नाक, 1000 कान, 1000 भुजा और 1000 चरण होते हैं। उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस फूल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर 14 लोक की रचना करते हैं। उन्हीं को सब अवतारों का हेतु समझना चाहिए। उस पर ब्रह्मा परमेश्वर के अवतारों का हाल इस तरह है। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का धारण करके सदा 5 वर्ष की अवस्था ब्रह्मचारी रहे। दूसरा अवतार वारा जी का लेकर पाताल से पृथ्वी को लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का चतुर्भुजी धारण करके सब राजाओं को यज्ञ करने की राह बतलाकर कृतार्थ किया। चौथा हयग्रीव अवतार शरीर आदमी का और सिर घोड़े का धारण करके ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। 5वां अवतार न नारायण का लेकर बद्री केदार में संसारी जीवों को तपस्या करने के लिए तप करते हैं। 6ठा अवतार कपिल देव मुनि का धर कर सांख्य योग ज्ञान अपनी माता को उपदेश दिया। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का अत्रि मुनि से हुआ, जिसने राजा अलर्क और प्रहलाद भक्त को वेदांत पढ़ाया। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का चित्रवेदी नाम इंद्र की कन्या से प्रकट होकर जड़ चर्चा दिखलाया और उनके बेटे जयन देव ने सरावगियों का धर्म संसार में फैलाया। 9वां अवतार राजा पृथु का वेणु के शरीर मथने से उत्पन्न हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी धोकर सब औषधि और अनादिक जो उसने अपने भीतर छिपाया था बाहर निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों समेत नौका पर बैठा के ज्ञान उपदेश किया और उसे अपनी माया का कौतुक दिखलाया। 11वां कच्छप अवतार लेकर समुद्र मथने के समय मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पर लिया। 12वां अवतार धनवंतरी का एक कलसा अमृत का हाथ में लिए समुद्र से बाहर निकले। 13वां अवतार मोहनी मूर्ति का धरकर दैत्यों को अपनी सुंदरता पर मोहित किया और अमृत का कलसा उनसे लेकर वह सब अमृत देवताओं को पिलाया। 14वां अवतार नरसिंह का लेकर हिरण्यकशिप दैत्य को मार के प्रहलाद अपने भक्तों की रक्षा की। 15वां वामन अवतार धारण कर 3 पग पृथ्वी राजा बलि सिद्धांत लेकर देवताओं को दी। मांगने से मनुष्य छोटा हो जाता है, इसी वास्ते परमेश्वर ने भी मांगने के समय अपना छोटा रूप बनाया था। 16वां अवतार हंस का लेकर सनत कुमार को ज्ञान उपदेश करके उनका गर्व तोड़ा। 17वां अवतार नारद जी का लेकर पंचरात्र वेद बनाया, जिसमें सब वैष्णव धर्म लिखा है। 18वां अवतार हरि नाम लेकर गजेंद्र को ग्राह से मुख से छुड़ाया। 19वां अवतार परशुराम जी का लेकर 21 बार सब क्षत्रिय राजाओं को मारा और पृथ्वी उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दी। 20वां रामचंद्र अवतार धारण करके समुद्र का अभिमान तोड़कर रावण को मारा। 21वां वेद व्यास अवतार लेकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण और महाभारत बनाया। 22वां श्री कृष्ण अवतार धारण करके कंस और काल यवन और जरासंध आदि
अधर्मी राजाओं को मारा और पृथ्वी का बोझ उतार कर वास्ते भवसागर पार उतरने कलयुग वासियों के जगत में लीला की। 23वां बौद्ध अवतार लेने का ये कारण है कि जब दैत्यों ने शुक्र अपने पुरोहित से पूछा कि देवता सदा इंद्रासन का राज्य करते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ जिसमें हमारा राज्य सर्वदा बना रहे। शुक्र जी ने कहा, यज्ञ करने से देवताओं का राज्य रहता है, तो तुम लोग भी यज्ञ करो। जब दैत्यों ने शुक्राचार्य के उपदेश से वास्ते मिलने राज्य देवलोक के यज्ञ करना आरंभ किया, तब देवता घबराकर नारायण जी के पास गए और बहुत स्तुति करने के बाद हाथ जोड़कर बोले, हे वैकुंठनाथ, दैत्य लोग इसी तरह हमसे बलवान हैं। जब यज्ञ करने से उनको और अधिक बल मिलेगा तो हम लोग उनको किस तरह नहीं जीत सकेंगे। इसलिए जिसमें हमारा भला हो वे उपाय कीजिए। ये वचन सुनते ही आदि पुरुष भगवान ने बौद्ध अवतार धरकर सेवड़े का रूप बना लिया और मैला कपड़ा पहनने के बाद चौड़ी रस्सी को हाथ में लेकर जहाँ दैत्य लोग यज्ञ करते थे वहां गए। दैत्यों ने उनको देखते ही सम्मान करके पूछा कि तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है। बौद्ध जी ने कहा कि जिस जगह मनुष्य बैठता है वहां छोटे जीव उसके नीचे दबकर मर जाते हैं, सो इस चौरी से जगह झाड़ कर बैठना चाहिए। फिर दैत्यों ने पूछा कि तुम्हारा कपड़ा किस वास्ते मैला है। बौद्ध जी ने कहा कि कपड़ा धोने से बहुत जीव मरते हैं। जब इस तरह की बातें सुनने से दैत्यों को मोह प्राप्त होकर उनका मन यज्ञ करने से फिर गया। तब उन्होंने आपस में कहा कि यज्ञ करने से जीव हिंसा होगी तो यज्ञ करना हमारा निष्फल होकर उसमें और अधिक पाप होगा। ये बात समझकर दैत्यों ने परमेश्वर की इच्छा से यज्ञ करना बंद कर दिया, तो उनके धर्म का बल जाता रहा और देवता लोग उनसे प्रबल हो गए। कलयुग के अंत में 24वां कलंकी अवतार लेकर धर्म की वृद्धि और मलेच्छ धर्मियों का नाश करेंगे। सो इन 24 अवतारों में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी का अवतार पूर्ण कला है और संसारी जीवों को उद्धार करने के लिए ये सब अवतार नारायण जी ने धारण किए हैं। संसार में जितने ऋषीश्वर और मुनि देवता मनुष्य जीवधारी और जड़ चैतन्य हैं, सब में उन्हीं पर ब्रह्मा का प्रकाश समझना चाहिए। इसलिए कोई उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी माया से जगत को उत्पन्न करते हैं परंतु उनके बस नहीं होते, इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से कुछ दुख उनको नहीं पहुंचता। नारायण जी की लीला और नाम व चरित्र को कोई नहीं जान सकता, वही मनुष्य उनको कुछ पहचानता है जो परमेश्वर के भजन में लीन रहकर उनके सिवाय दूसरे का भरोसा नहीं रखता। उसी को परमेश्वर के जानने के वास्ते इच्छा रहकर संसारी मोह छोड़ने से परमेश्वर का प्रकाश शरीर में आता है। श्रीमद् भागवत में सब वेद का सार परमेश्वर की लीला व्यास जी ने वास्ते भवसागर पार उतरने संसारी जीवों के वर्णन किया और अपने पुत्र सुखदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ब्राह्मण और ऋषीश्वरों के बीच में बैठकर पढ़ाया था। जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारका से बैकुंठ को पधारे उस समय धर्म का सूर्य डूबकर संसार से सब शुभ कर्म जाता रहा। तब व्यास जी ने इस भागवत को बनाकर धर्म रूपी सूर्य जगत में प्रकट किया। जिस समय वेद व्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को पढ़ाई थी उस समय हम भी वहां थे। सो गुरु की दया कृपा से हमको भी अमृत रूपी कथा याद हो गई जो तुम लोगों को सुनाते हैं। चौथा अध्याय, व्यास जी का महाभारत और 17 पुराण सब वेदों का तत्व बताना। शौनक आदि ऋषीश्वरों से सूत जी ने कहा, आपकी आयु परमेश्वर बहुत बड़ी करें। अवतारों के हाल सुनने से हम लोगों का मन बहुत प्रसन्न हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो भागवत व्यास जी से आपने सुना और उसमें सब लीला और महिमा श्याम सुंदर की लिखी वे हमको सुनाओ। कौन से युग में किस स्थान पर सुखदेव जी ने वे कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी उसका हाल कहो। किस वास्ते राजा परीक्षित को सांप के काटने का डर था और हम लोग काल रूपी संसार में जिससे मृत्यु की अवधि नहीं होती डरते हैं। एक बात का हमको बड़ा संदेह है कि जो सुखदेव जी इतने विरक्त होकर एक क्षण कहीं नहीं ठहरते थे वह किस तरह 7 साल राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के वास्ते रहे और सुखदेव जी महाराज कोपीन पहने विभूति लगाए अवधूत बने रहते थे। उनको राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना कि यही सुखदेव जी हैं। ये बात सुनकर सूत पौराणिक ने कहा कि द्वापर के अंत में वेद व्यास हमारे गुरु नारायण रूप ने ये विचार कर पराशर मुनि और सत्यवती से अवतार लिया कि सतयुग में आयु बल मनुष्य का 1,00,000 वर्ष व त्रेता में 10,000 व द्वापर में 1,000 वर्ष होकर जब तक आयुर्बल पूर्ण नहीं होता तब तक वह नहीं मरता। सो कलयुग में आयुर्बल मनुष्य का 120 वर्ष का होकर सब लोग पाप करने से उसके भीतर मर जाएंगे। दूसरे युगों में मनुष्य आयुर्बल अपना बीच वेद पढ़ने और यज्ञ तप करने में बिताते थे। सो दीर्घायु होने और शुभ कर्म करने से वे काम अच्छी तरह संपूर्ण होकर उनको मुक्ति पदार्थ मिलता था
और कलयुगवासी थोड़ी आयु होने से ना तप कर सकते और ना वेद पढ़ सकते, और इतना धन भी नहीं रखते थे जो यज्ञ व दान आदि करके भवसागर पार उतर जाएं। और कलयुगवासी जीव संसारी सुख में डूबकर परलोक का शोच नहीं करते। स्त्री और द्रव्य के मोह से मनुष्य मुक्ति पदवी ना पाकर केवल हरि भजन से उद्धार होता है। इसलिए पर ब्रह्म परमेश्वर ने वे कलयुग वासियों के सुख पाने और भव सागर पार उतरने के लिए वेद व्यास का अवतार लिया। एक दिन व्यास जी ने सरस्वती किनारे स्नान करने के बाद अकेले भी ध्यान परमेश्वर के बैठकर विचार किया कि देखो, कलयुग वासी प्रारब्धहीन व मूर्ख होकर ऐसी संगति नहीं करते जिसमें ज्ञानी होकर परमेश्वर को पहचाने। जो बात ज्ञान की सुनते हैं वो भी धारण नहीं करते और सदा आलस्य से भरे रहकर संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। ये बात विचार कर हमारे गुरु ने ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस इच्छा से बनाया कि कदाचित संसारी मनुष्य थोड़ी आयु होने से सब वेद ना पढ़ सकें तो केवल एक वेद पढ़कर भवसागर पार उतर जाएं। जब व्यास जी ने चारों वेद बनाकर शूद्र व स्त्री को वेद पढ़ना उचित नहीं जाना, तब उन्होंने उन चारों वेदों का सार निकालकर महाभारत और 17 पुराण निर्माण किए, जिनका पढ़ना और समझना सहज होकर सब छोटे बड़े शूद्र स्त्री आदि उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएं। ऋग्वेद के बाँचने वाले पैल ऋषीश्वर और सामवेद के पढ़ने वाले जैमिनी ऋषीश्वर और यजुर्वेद के बाँचने वाले वैशंपायन और अथर्वण वेद के पढ़ने वाले अंगिरा ऋषीश्वर हुए। और महाभारत पुराण को रोमहर्षण मेरे पिता ने पढ़ा है। इन ऋषीश्वरों ने अपने चेलों को जो वेद पढ़ाया था वही वेद की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोक का पढ़ना और सुनना बड़ा पुण्य है। महाभारत और 17 पुराण बनाने पर भी व्यास जी के मन को बोध न होकर ऐसा विचार आता था कि अभी हमको और बनाना चाहिए, पर कोई बात पक्की नहीं ठहरती थी कि अब हम कौन सी कथा बनाएं जिसमें हमारे मन को धैर्य हो। इसी चिंता में व्यास जी सरस्वती के किनारे बैठे हुए विचार कर रहे थे कि नारद जी बीन बजाते हरि गुण गाते हुए वहां आए। सो व्यास जी ने नारद मुनि को बड़े आदर भाव से बैठाया।